अभी हिस्टोरिकल विजिट इंडोनेशिया का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जिस तरह एरोप्लेन इंडोनेशिया की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए, इसके साथ ही फाइटर जेट ने, इंडोनेशिया के फाइटर जेट ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए और उन्हें प्रोटोकॉल देने के लिए उनके प्लेन को घेर लिया और भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया और सबसे बड़ा इंडोनेशिया का सिविल अवार्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। और इसके अंदर अगर आप देखें, एक सरप्राइजिंग चीज जो है, इंडोनेशिया मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है और इंडोनेशिया के इंडिया के साथ जो रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने पाकिस्तान के साथ भी नहीं है। हालांकि कुछ टाइम पहले अगर देखें तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान विजिट के ऊपर भी आए थे, लेकिन जिस तरह इंडिया के साथ रिलेशन मजबूत हो रहे हैं, इंडोनेशिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन है और बेहतरीन किस्म के रिलेशन हो रहे हैं। और इसके अंदर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडोनेशिया की विजिट की थी। वहां पर दोस्तों मोदी जी का ग्रैंड वेलकम और ब्रोमोस की डील देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान हो रहे हैं और कहते हैं कि इंडोनेशिया तो हमारा इस्लामिक ब्रदर था, लेकिन उसने तो इंडिया के साथ डील कर ली और पाकिस्तान को लात मार के भगा दिया। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी की इंडोनेशिया विजिट पे क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुसलमान ममालिक के पाकिस्तान के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, मजबूत अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं है? इंडिया के मुकाबले में अगर देखें तो इंडिया के मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? इसके पीछे हमारी जो वजीर आजम साहब है ना, वो करप्ट, सब में बड़ी बात। जो मेयारी आदमी होता है ना, मेयारी आदमी का मेयार होता है, ये मेयारी लोग नहीं है। ये सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को कुछ बात करते हैं, रात को कुछ बात करते हैं। देखें, हम मुसलमान तो कहलाते हैं मगर नाम के कहलाते हैं ना। मैं हूँ, आप हो, ये काम का नहीं है, काम के नहीं है। हिंदू जो है ना, आज आप हिंदू की दुकान से कोई चीज खरीद लो, उसकी चीज अगर 1000 रुपए किलो है ना, तो वो पूरी किलो ही देगा। हमारे मुसलमान के पास हम जाएंगे ना, 1100 रुपये लेगा और वो 1000 किलो भी पूरी नहीं देगा। ये फर्क है, ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मुखलिस नहीं है। आपको पता है काफी सारी एक्सपोर्ट भी इस तरह की होती है। एक्सपोर्ट जो की जाती है उसके अंदर भी 2 नंबरी होती है। अभी रिसेंट एक केस आया है, चाइनीज एक आया है, कराची के अंदर ही आया है, जहाँ से एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होती है पाकिस्तान की। कराची के अंदर एक आया, उसे सी फूड उसने मंगवाया था, लेकिन उसकी जगह आपको पता है क्या दिए? कीड़े बीच में कंटेनर में भर के चाइना भेज दिए। वो फिर वहां से उसने वापसी भेजी और यहाँ पे केस लगाया। मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, फिर कैसे ट्रस्ट करेंगे? है ना, हमारे पाकिस्तान में लोगों का ऐसा ईमान है, हमारे हुकूमत से लेके, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ ऐसा निजाम है कि हम दिखा दे तो बाबू बीड़ी है और दे देते हैं उनको माचिस की डब्बी है। बाबू बीड़ी के पैकेट में, गोल्डिप के पैकेट में बाबू बीड़ी वाला हिसाब है। समझे बात? हम लोग ईमानदार है ही नहीं ना किसी तरीके से। हम दिखाते कुछ है। आप किसी भी ताजिर पे चले जाओ, आपको वो जब सैंपल दिखाएगा ना माल का, तो वो 1 नंबर क्वालिटी होगी। ठीक है, अब जब आप वो पसंद कर लोगे, रेट हो जाएंगे, वो आप बिल्टी माल जब अपने पास कराओगे ना, जब खोलोगे उस माल को, तो जो आपने चीज देखी है ना, वो चीज नहीं होगी, 2 नंबरी, 2 नंबर ही होगी। दुनिया इस वजह से ट्रस्ट नहीं करती। ट्रस्ट कैसे करेगी? यहाँ ना कानून है ना इंसाफ है, पुलिस ने हाल नहीं है। पेट्रोल पे रेट बढ़े थे, लोगों ने रेट बढ़ा दी है। अब पेट्रोल पे रेट कम हो गए तो उस पे रेट भी तो नीचे होने चाहिए। इन्फ्लेशन उसी तरह अपनी जगह पे, बिल्कुल ग्रिप नहीं है गवर्नमेंट की, जो रिट होती है ना, रिट नहीं। देखिए अभी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के और इंडिया के जो रिलेशन मजबूत हुए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हिस्टोरिक 3 दिन का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का विजिट हुए। अब इसके पीछे क्या वजह समझते हैं कि इंडिया को इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है सबसे ज्यादा? इंडिया को इम्पोर्टेंस यूँ दी जा रही है ना, इंडिया देखो हमसे बहुत बड़ा है, भले वो गैर मुस्लिम है, ठीक है। सिर्फ बड़ा तो नहीं है ना, बड़े के अलावा और भी कुछ ऐसी चीज है ना। बड़ा तो सिर्फ एक चीज नहीं होती है। मैं आपको वही बात समझाना, और ऐसी कोई खास चीज है जिस वजह से? वही समझाना चाह रहा हूँ ना, वो हमसे बड़ा है, ठीक है। वहाँ के जो करता धरता है ना, हमारे यहाँ के कोई भी हो, MP हो, MNA हो, वो खुद जुबान वाले नहीं है, ठीक है, मेयारी लोग नहीं है। और इंडिया के वहाँ पे मेयार है। वहाँ पे करप्शन होती है ना, तो लोग वहाँ पे निकल के बताते हैं ये चोर आदमी है। यहाँ पे चोरी होती है ना, तो लोग उसको छुपा लेते हैं, डर जाते हैं, पर्दा करते हैं कि यार मैंने अगर इसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरे घर पे रात को रेड पड़े हुए होंगे। मतलब सच की आवाज भी नहीं उठा पाते लोग। यार वो बेचारी अभी 2 इंडोनेशिया से लड़की आई है, उनके साथ रेप हो गया है, उनके लिए कोई निकला? यहाँ कोई आवाज उठी? यूरोप से आई थी, कहीं से भी आई, बाहर की लड़की है, तिजारत करने, वो जो भी करने आई आपके लिए। देखिए ये भी एक चीज है, जिस तरह अभी इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है, अभी वो यूरोप से वो लड़की आई थी, उनकी बिजनेस डील भी हुई है, क्रिप्टो के अंदर हुई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है, जलालत हुई है। कितनी अभी वो 2 यूरोप कंट्रियों की दोनों लड़कियां थी,
लेकिन वो जिस तरह यहाँ पे आई $1 लाख की उन्होंने डील की थी सिंगापुर के अंदर, क्रिप्टो करेंसी की कोई ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे, तो लेकिन बिजनेस डील थी है। तो यहाँ पे उन्हें बुला के पाकिस्तान में फिर उनके साथ एक तो मतलब बदकारी किए, रेप करने के अलावा उनसे पैसे भी जबरदस्ती मंगवाएंगे। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो रोड पे एयरपोर्ट में उन्हें ड्रॉप करने जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो गेट खोल के निकल गई, बच गई। नहीं तो उनके साथ जो कुछ हुआ उनके ऊपर क्या बीती होगी। यहाँ तो किसी को पता भी नहीं चलता ना कि क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ तो मट्टी डाल दी जाती बाद में, और जैसे अब मट्टी डाली जाएगी इस केस पे। मगर ये है, और आपको पता है वो उसके अंदर जो मुलव्विस है वो एक ताकतवर वजीर का बेटा है, मिनिस्टर, ताकतवर मिनिस्टर का बेटा है। बात सुनो, वो वजीर का बेटा हो या आम आदमी का बेटा हो, औलाद बच्ची किसी की भी हो, इंसाफ होना चाहिए। माँ बहन किसी की भी हो, मेरी हो, उनकी हो, आपकी हो, सांझी होती है ना। इज्जत सबकी बराबर है, वो पैसे वाला हो या गरीब हो या अमीर हो। आप किसी के साथ गलत करोगे, आपके साथ भी कोई गलती होना है, सही तो नहीं होना। इकराती अमल है मेरे भाई। पैसे तो उनसे लिए के साथ में रेप भी किया कभी ये, और चार बंदों ने एक औरत के साथ रेप किया। ये कितनी दुख वाली बात है और कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। अभी वो यूरोप से आई थी, जब वो यूरोप के अंदर जाएंगी, यूरोप के अंदर तो एक बवेला मचेगा ना, तो फिर क्या मतलब वो लोग सोचेंगे। यही तो बोल रहा हूँ भाई, ये मैसेज क्या जा रहा है। कौन फिर बिजनेस डील करेगा यहाँ पे, कौन आएगा यहाँ पे, कौन हमारे से कारोबार करेगा, कौन हमारे से सारी चीजें करेगा, डीलिंग करेगा। कोई चीज तो सही हो ना। गरीब का देखो पुरसाने हाल नहीं है, महंगाई। फिर यहाँ पे ये बात होती है कि इंडिया को ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, इंडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं। इंडिया के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म तो है ना काफी हद तक। यही है ना, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। वो गैर मुस्लिम तो है मगर हमसे ज्यादा बेहतर है मेरी नजर में। पाकिस्तान की 94% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, इसके बावजूद पाकिस्तान के मुसलमान ममालिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्यों नहीं है। एक तुर्की को और सऊदी अरब को छोड़ के, इन दो कंट्रियों को छोड़ के ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के मुस्लिम दुनिया के साथ। मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं इस मौजू पे नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि हमारी कोताहियाँ हमारी तरफ से ही हैं। कुछ क्या कोताहियाँ आपको नजर आ रही है, क्या कोताही। हम बोलेंगे, फिर आपको भी पता है कि आप जो वीडियो बना रहे हो ये आगे जाएगी सब कुछ हो। हम लोग इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारी, आपको भी पता है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ कोताहियाँ हैं। अब इंडिया है, वो बड़ी इकोनॉमिक है, वो जाहिर बात हो जाएगी। और जैसे आप कह रहे कि वो इंडोनेशिया से अपने जो ताल्लुकात, जो इनका जो कुछ भी हुआ रिसेंटली, कहने का मकसद है कि वो भी एक मुल्क है देखा जाए तो। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, ये पाकिस्तानी भी जान चुके हैं कि अब पाकिस्तान की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करते। पहले तो पाकिस्तान अपना इस्लामिक बर्दर और इस्लाम का कार्ड हर जगह पे खेलते थे, लेकिन अब वो कार्ड भी खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान को कोई इस्लामिक कंट्री भी रिस्पेक्ट नहीं देते। इंडोनेशिया पूरा इस्लामिक कंट्री है, लेकिन आज इंडोनेशिया भी पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं करता। इंडोनेशिया को पता है कि पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरी साइड इंडिया के पास दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसीलिए इंडोनेशिया ने मोदी जी को अपनी कंट्री में बुलाया, ग्रैंड वेलकम किया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया। तो ये है इंडिया की रिस्पेक्ट। ये इकोनॉमी की वजह से पूरी दुनिया इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हर जगह पे धोखा देते हैं। अगर आज इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान डील करेंगे तो कल पाकिस्तान 100% धोखा ही देंगे। ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई है, इसीलिए तो कोई पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।